कुछ टाइम से कार्बोहाइड्रेट्स को एक बैड लाइट में दिखाया जा रहा है। डाइट्स जैसे कि कीटोजेनिक डाइट्स, लो कार्ब डाइट्स में तो कार्ब्स का कंजम्पशन ही मिनिमल है। लेकिन क्या कार्ब्स आपकी बॉडी के लिए इतने खराब हैं? आज हम जानने की कोशिश करेंगे मेल्ट योर चीज़ के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिए अच्छे हैं या बुरे? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि दो मेन टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा बॉडी को दो और मैक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है जो कि है फैट्स और प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है क्योंकि वो डाइजेशन के टाइम पे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, स्पेशली ब्रेन के लिए जो कि फैट्स और प्रोटीन्स को एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ नहीं कर सकता। ऐसे कॉमन फूड प्रोडक्ट्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं वो हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स जैसे कि व्हीट और राइस, नट्स जैसे कि आलमंड्स, शुगर और स्वीट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स को एसेंशियली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स वो होते हैं जिनमें मेन कंपोनेंट होता है शुगर, जैसे कि रिफाइंड शुगर, हनी, मिल्क और फ्रूट जूसेस। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिनमें या तो फाइबर वाला कंपोनेंट ज़्यादा होता है या तो स्टार्च वाला कंपोनेंट ज़्यादा होता है। हाई फाइबर वाले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो हैं जिनका मेन कंपोनेंट होता है फाइबर, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस। और हाई स्टार्च वाले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स या रिफाइंड कार्ब्स वो हैं जिनमें से फाइबर वाला कंपोनेंट निकाल दिया जाता है जिससे स्टार्च वाला कंपोनेंट रह जाता है, जैसे कि रिफाइंड फ्लावर जो कि है मैदा, वाइट राइस और सीरियल्स जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सारे कार्ब्स एक तरह के होते हैं और बॉडी को एक ही तरह से इम्पैक्ट करते हैं? एकदम बेसिक डाइजेशन लेवल पे सारे कार्ब्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। लेकिन सिंपल कार्ब्स या हाई स्टार्च वाले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ब्लड शुगर लेवल को जल्दी बढ़ाते हैं एज कंपेयर टू फाइबर वाले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। हाई फाइबर वाले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे कि फ्रूट्स, होल ग्रेन्स फाइबर की वजह से डाइजेस्ट होने में टाइम लेते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज को आपकी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होने में टाइम लगता है। इसी वजह से हाई फाइबर वाले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपके लिए ज़रूरी हैं। बेसिकली वो आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं। दूसरी तरफ रिफाइंड कार्ब्स या हाई स्टार्च वाले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे कि वाइट राइस या रिफाइंड फ्लावर जो कि मैदा है, उसमें से फाइबर को निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज आपके ब्लड में जल्दी रीच होता है और वो आपके ब्लड शुगर लेवल को एकदम से बढ़ा देता है। और हाई शुगर बॉडी में फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है, जिससे कि वेट गेन, हार्ट डिजीजेस, ओबेसिटी और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्ब्स नहीं खाते हैं तो बॉडी को एनर्जी के लिए फैट्स और प्रोटीन्स को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन फैट्स और प्रोटीन्स एनर्जी के बहुत अच्छे सोर्सेज नहीं हैं। फैट अगर एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ होता है तो वो पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता। डाइजेशन के टाइम पे फैट्स कीटोन्स रिलीज करते हैं जो कि एसिडिक होते हैं नेचर में और वो ब्लड को भी एसिडिक कर देते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ प्रोटीन का काम होता है मसल बिल्ड करना। लेकिन अगर बॉडी प्रोटीन को एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ करती है तो पहले वो फैट में कन्वर्ट होता है, फिर वो एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ होता है, जिसकी वजह से मसल बिल्डअप में प्रॉब्लम आ सकती है। अब सवाल ये है कि आपको कौन से कार्ब्स खाने चाहिए। सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए फ्रूट्स खाने पे और फ्रूट जूसेस का इनटेक मिनिमाइज करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि फ्रूट्स में फाइबर होता है जिससे ब्लड शुगर रेगुलेटेड रहता है और आप ज़्यादा देर तक फुल रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रूट जूसेस में कोई फाइबर नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक करती है।
दूसरा पॉइंट ये है कि आपको रिफाइंड शुगर और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जैसे प्रोडक्ट्स का इनटेक मिनिमम रखना है, क्योंकि ये सिंपल कार्ब्स हैं और इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। रिफाइंड शुगर और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप कॉमनली बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज और आइसक्रीम्स में यूज़ होता है, तो इन सब प्रोडक्ट्स का भी आपको इनटेक मिनिमम रखना है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस और होल व्हीट आटा का इनटेक मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि इन सब में हाई फाइबर होता है और ये बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं और आपको ज़्यादा देर तक फुल भी रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिए अच्छे हैं या बुरे, इस सवाल का जवाब डिपेंड करेगा आपके कार्बोहाइड्रेट्स के चॉइस पे। अगर आप हाई फाइबर वाले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चूज़ करते हैं तो आपके बॉडी पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म होगी, लेकिन अगर आप रिफाइंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चूज़ करते हैं या सिंपल कार्ब्स चूज़ करते हैं तो लॉन्ग रन में वो आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी होंगे। और फाइनली अब हम आते हैं पोर्शन साइज पे, या कितने कार्ब्स आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फोकस करा था बैलेंस डाइट पे, जिसमें प्रोपोर्शन होना चाहिए 50% कार्ब्स, 30% फैट्स और 20% प्रोटीन। ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है अपने दिन के मेजर मील्स के लिए, और ट्राई करिए कि आपके कार्ब्स हाई फाइबर वाले कॉम्प्लेक्स हों, स्टार्च वाले रिफाइंड या सिंपल ना हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक मेल्ट योर चीज़ देखते रहिए और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।